जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी समझने के बाद अब हम जानते हैं कि वहां की प्रॉब्लम्स की रूट्स कहां रही। तो हमारी सेकंड सब हेडिंग है रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहां महाराजा हरि सिंह का राज था। वो इंडिया और पाकिस्तान में ना जाके जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान लीडर्स कश्मीर को हमेशा अपना मानते थे क्योंकि वहां की पॉपुलेशन मैक्सिमम मुस्लिम लोगों की थी, जबकि कश्मीर के लोगों का अपना ही एक अलग मुद्दा था जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीर के लोग खुद को सबसे पहले कश्मीरी मानते थे, इसी रीजनल एस्पिरेशन को कश्मीरियत कहा गया। इस पॉपुलर मूवमेंट के लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के शेख अब्दुल्ला रहे, जो महाराजा से छुटकारा चाहते थे लेकिन पाकिस्तान में जाकर मिलने के अगेंस्ट थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कबीलों में रहने वाले जंगली लोगों को कश्मीर में घुसा दिया, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह को इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ी। इंडिया ने अपनी मिलिट्री वहां भेजी और वहां से उन ट्राइबल्स को भगा दिया। इससे पहले इंडिया ने महाराजा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलवा दिया, मगर पाकिस्तान के पास कश्मीर का कुछ पार्ट रह गया। इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया, जिसने 21 अप्रैल 1948 को अपने रेजोल्यूशन में इसे सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स रिकमेंड किए। स्टेप नंबर 1, पहले पाकिस्तान को कश्मीर से पीछे हटना होगा। स्टेप नंबर 2, इंडिया को अपनी आर्मी कम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। और स्टेप नंबर 3, फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर में एक प्लेबिसाइट किया जाएगा। प्लेबिसाइट क्या होता है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन जिसपे सभी लोगों के द्वारा वोट किया जाना जरूरी है। तो जो डायरेक्ट वोट होगा उसे ही हम प्लेबिसाइट कहते हैं। लेकिन आज तक इस रेजोल्यूशन पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसके बाद शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की मदद से प्रोविजनल ऑटोनॉमी यानी थोड़ी बहुत आजादी दी। उसी आजादी की वजह से जम्मू कश्मीर का हेड पीएम कहलाया। जम्मू कश्मीर को लेके जो डिस्प्यूट्स यानी प्रॉब्लम्स रही, उन्हें हम एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग होगी एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर वैली पाकिस्तान का पार्ट होनी चाहिए, जबकि कश्मीर का एक पार्ट 1947 के पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेजन की वजह से उसके कंट्रोल में है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। इंडिया मानता है कि यह हिस्सा इलीगली पाकिस्तान ने अपने अंडर रखा हुआ है, जो कि इंडिया का होना चाहिए। इंटरनल डिस्प्यूट्स यानी ऐसे मुद्दे या ऐसी प्रॉब्लम्स जो कश्मीर से जुड़ी हुई हैं और हमारे देश के अंदर से ही उठती हैं। इंडिया में कश्मीर के स्टेटस के लिए डिस्प्यूट है जो आर्टिकल 370 एंड 371 के स्पेशल स्टेटस की वजह से है। जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर इंडिया में कंप्लीटली मर्ज यानी मिल नहीं पाया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भी इंडिया के दूसरे स्टेट्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। वहीं कश्मीर के कुछ लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 काफी नहीं है और उसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, कश्मीर स्टेट वहां के लोगों को कभी भी कंप्लीटली सौंपा ही नहीं गया, जो कि ट्राइबल इन्वेजन खत्म होने के बाद हो जाना चाहिए था। इसी वजह से प्लेबिसाइट की मांग वहां पे उठने लगी। प्रॉब्लम नंबर 2, कश्मीर के लोग ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 में जो स्पेशल फेडरल स्टेटस मिलना था वो कभी जम्मू कश्मीर को प्रैक्टिकली मिला ही नहीं। ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है कि राज्य को और भी ज्यादा आजादी दी जाए प्रैक्टिकली। प्रॉब्लम नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर इंडियन स्टेट्स। पॉलिटिक्स आफ्टर 1948। जम्मू कश्मीर में 1948 के बाद से पॉलिटिक्स कैसे काम करती है? तो प्रधानमंत्री बनकर शेख अब्दुल्ला ने बड़े लैंड रिफॉर्म्स किए जिनसे आम नागरिकों को बेनिफिट हुआ। 1953 में उन्हें डिसमिस करके कई सालों तक डिटेंशन यानी कैद में रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर के स्टेटस को लेकर उनके थॉट्स चेंज होने लगे थे, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशंस खराब हुए। वो अब कश्मीर को भारत के साथ रखने की बजाय एक आजाद देश बनाने के बारे में सोचने लगे थे।
लेकिन उनके बाद जो भी लीडर्स आए उन्हें शेख अब्दुल्ला की तरह पॉपुलर सपोर्ट यानी लोगों का साथ नहीं मिला। कई इलेक्शंस में तो रिगिंग यानी इलेक्शन प्रोसेस और रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी उस टाइम की सरकारों पर लगे। 1953 से 1974 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस यानी असर रहा। शेख अब्दुल्ला से हटकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बची उसने कांग्रेस के एक्टिव सपोर्ट से वहां सरकार चलाई, मगर बाद में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मर्ज हो गई, यानी ये दोनों पार्टियां एक हो गई। ऐसा होने से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट कंट्रोल मिला और कांग्रेस वहां कई चेंजेस लेकर आई। जब ये सब हो रहा था तब शेख अब्दुल्ला इंडियन गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। 1965 में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट यानी चेंज लाकर वहां के पीएम को सीएम का दर्जा दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के गुलाम मोहम्मद सादिज जम्मू कश्मीर के पहले सीएम मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में एक एग्रीमेंट हुआ और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया गया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से रिवाइव यानी जिंदा किया और 1977 के इलेक्शंस में जीत हासिल की, मगर 1982 में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड बने। बाद में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गवर्नर ने डिसमिस कर दिया और बाद में कुछ टाइम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही टूटे हुए एक फैक्शन यानी पार्ट ने वहां सरकार बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इंटरफेरेंस यानी दखल की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों में रिसेंटमेंट की फीलिंग डेवलप हुई। रिसेंटमेंट मतलब आप उस सरकार पे या उस सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपको विश्वास नहीं रहता, आपको भरोसा नहीं रहता। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए एग्रीमेंट या फिर कहें अकॉर्ड की वजह से लोगों में डेमोक्रेसी के लिए जो ट्रस्ट बना वो फिर से कम हो गया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ 1986 के इलेक्शंस फाइट करने का डिसीजन लिया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर में इंटरफेरेंस की बात पर लोगों को और भी यकीन हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बार बार तोड़ा, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ने जा रही है। कॉज ऑफ इंसर्जेंसी। 1987 के इलेक्शंस इस बेहद खराब माहौल में हुए, जिसके रिजल्ट्स में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैसिव विक्ट्री मिली और फारूक अब्दुल्ला फिर से वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन लोगों को इस रिजल्ट पे विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट से छेड़छाड़ यानी रिगिंग की गई है। इससे कश्मीर में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, मतलब वहां की पॉलिटिक्स में लोगों का विश्वास नहीं रहा और साथ ही इंसर्जेंसी भी बढ़ने लगी। राइज ऑफ इंसर्जेंसी। 1989 आते आते एक मिलिट्री मूवमेंट यानी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने कश्मीर को अलग देश बनाने की डिमांड की। इन मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादियों को पाकिस्तान से मोरल, मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट मिला। 1990s के दौर में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच बहुत वायलेंस हुई। 1996 में फिर से इलेक्शंस हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की और जम्मू कश्मीर के लिए रीजनल ऑटोनॉमी यानी इंडिया का पार्ट रहते हुए कुछ फ्रीडम की डिमांड की। 2002 में इस सरकार का टाइम पूरा हुआ और दोबारा इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर जीत दर्ज कर अपनी वहां पर सरकार बनाई। 2002 एंड बियॉन्ड मतलब 2002 के बाद की वहां राजनीति कैसे चली। तो कांग्रेस और पीडीपी के बीच जो गठबंधन हुआ यानी कोalition हुआ, उसकी कुछ शर्तें थी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुफ्ती मोहम्मद को 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद को सीएम बनाया गया, जो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वहां जुलाई 2008 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। नेक्स्ट इलेक्शंस नवंबर-दिसंबर 2008 में हुए, जिसमें एक और कोalition गवर्नमेंट बनी, जिसमें फिर से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया और इस कोalition में उमर अब्दुल्ला को सीएम बनने का मौका मिला। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की ही ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, उसने वहां पर काफी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की।
2014 के इलेक्शंस में पिछले 25 साल की सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई। इस इलेक्शन में पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बने। 2016 में उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम बनी। जिस दौर में काफ़ी टेररिज्म यानी आतंकवाद जम्मू कश्मीर में हुआ, जिससे एक्सटर्नल और इंटरनल टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई। जून 2018 में बीजेपी ने मुफ्ती सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिससे वहां की सरकार गिर गई और वहां प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाकर आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, जिनके नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर की रीजनल एस्पिरेशन से रिलेटेड कहानी जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पंजाब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।